ब्रोली ये बंदा एनिमे का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर है। 2018 तक कैनन ना होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट हर ड्रैगन बॉल फैन को पता है इसका नाम। और अब मूवी पे आते हैं सीधा। ब्रोली को ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है किंग काय से कि साउथ गैलेक्सी को किसी तो सुपर सेयन ने उड़ा दिया है। जिसके बाद अब नेक्स्ट लाइन पे था गोकू लोग का नॉर्थ गैलेक्सी, और उसी टाइम अर्थ पे गोकू आया था गोहान का एडमिशन कराने कोई बड़े स्कूल में। एंड वो लोग का इंटरव्यू ये सेल गेम्स के रिपोर्टर का जुड़वा भाई ले रहा था। बाल और चश्मे का रंग छोड़ के सब सेम है। पर वो लोग के इंटरव्यू के बीच में ही गोकू को किंग काय फोन कर देता है बताने के लिए वही कि कोई लौंडा गैलेक्सिया खत्म कर रहा है रैंडमली। जो सुन के गोकू निकल जाता है किंग काय के पास। बच्चे की पढ़ाई जाए भाड़ में, क्योंकि इसके बाद तो नहीं मिल रहा उन्हें यहाँ एडमिशन। और किंग काय के पास जब पहुंचता है गोकू, उस पे सूट क्या ही सूट कर रहा था। मसल्स पर हर कपड़े सेक्सी दिखते हैं सही में। वहीं दूसरे हाथ पे बाकी मेन कास्ट के लोग क्रिलिन को दारू पिला के स्टेज पे चढ़ा दिए थे गाने के लिए, जो ऑलमोस्ट सब एंजॉय कर रहे थे वेजिटा को छोड़ के। वो पक्का गाली दे रहा था पेड़ के पीछे से। इसको लेके भी क्यों आते इवेंट्स पे क्या पता, बंदा बस साइड में मुंह फुला के खड़ा रहता है। एंड यही सब के बीच में एक स्पेसशिप लैंड होती है वो लोग के सामने, जिसमें से बहुत सारे हेलमेट वाले सोल्जर्स निकलते हैं जो झुक जाते हैं वेजिटा के आगे। और ये तो सिर्फ झुके ही थे उसके आगे, लेकिन ये बंदा तो सीधा जो चाटना चालू करता है ना वेजिटा की, कि क्या बताऊं मैं। ये टट्टी प्लेनेट पे रह के फायदा नहीं आपके लिए। मैंने एक नया प्लेनेट बनाया है जहाँ के आप किंग होगे, वहाँ चलते हैं। ये मुच्छर चाटने में इतना प्रोफेशनल था कि वेजिटा को भी अब मजा आने लग जाता है उससे। और विदाउट कोई क्वेश्चन किए वो बंदे पे विश्वास कर लेता है जो अंडरवेयर में प्लेनेट टू प्लेनेट घूम रहा है। लाइक मुंह देखो इसका, कहाँ से नॉर्मल लग रहा है ये। पर फिर भी वेजिटा जाने लगता है ट्रंक्स के रोकने के बावजूद भी। एंड में वेजिटा के साथ ये लोग और ट्रंक्स सब चले जाते हैं स्पेसशिप में। एंड वो प्लेनेट पे पहुंचने के बाद वेजिटा की चाटने के लिए और कुछ लोग रेडी थे, प्लस एक लंबा कुपोषित नशेड़ी लड़का भी, जो कि पहला था जिसने अभी तक तारीफ नहीं की थी वेजिटा की, एंड करता भी नहीं एंड तक। देन वो मुच्छड़ ब्रोली को वेजिटा का पर्सनल बॉडीगार्ड बना देता है। हाँ यही है ब्रोली, अभी खाली स्टीरॉइड्स नहीं किया उसने। एंड ये वेजिटा की लाइफ का प्रोबेबली सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था। उसके पास ऑर्डर देने के लिए नौकर चाकर थे, एक 8 फुट का पर्सनल बॉडीगार्ड, एंड सब उसकी चाटे ही जा रहे थे किंग किंग बोल के। चांदी चांदी थी वेजिटा की। एंड वेजिटा ने अभी अच्छे से कदम भी नहीं रखा था अपने महल में, तब तक पता चलता है कि लेजेंडरी सुपर सैयन किसी तो दूसरे प्लेनेट पे स्पॉन होता दिख गया है। तो वेजिटा भी निकल जाता है अपने बॉडीगार्ड के साथ उस लेजेंडरी सुपर सैयन से भिड़ने। यहाँ पर वेजिटा को छोड़ के सबको दिमाग था, फील हो गया था उन्हें कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो निकल जाते हैं वो लोग अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे, जहाँ उन्हें ये अजीब से एलियन मिलते हैं काम करते हुए। एंड ट्रंक्स लोग के सामने एक गार्ड स्लाइड मार के उड़ा देता है वो बच्चे को पीछे किक से, और भरने लगता है चाबुक की चाबुक। पर वहाँ गोहान लोग हैं तो बच गए वो लोग। उतने पे ही वहाँ गोकू भी पहुंच जाता है, क्योंकि कब से वो भी अकेले इन्वेस्टिगेट कर रहा था लेजेंडरी सुपर सैयन के बारे में। एंड ये मुच्छड़ लॉयल नहीं है सिर्फ वेजिटा के लिए, तो गोकू को भी मस्त खिलाने के लिए बिठा लेता है दावत पे, जिसके लिए गोकू कभी मना नहीं करेगा। पक्का उसे असैसिनेट करने का सबसे इजी तरीका होगा, खाने में कुछ मिला दो खाली। एंड रात को वेजिटा भी वापस आता है अपने मिशन से, क्योंकि नहीं मिला वो प्लेनेट पे उसे लेजेंडरी सुपर सैयन। और रास्ते में ही खिड़की पे बैठा था गोकू। थोड़ा वो लोग बात करते एक दूसरे से। एंड खाली फर्क देखो जब वो ब्रोली को सेंस करता है, कैसे देखना चालू करता है बिना इमोशन के, फुल स्ट्रेट फेस के साथ। मैं श्योर हूँ गोकू रेडी था यही हाथ घुमाने के लिए अगर जरूरत पड़ती तो। पर तब तक मास्टर रोशी आ जाता है नशे में, एंड उससे गोकू की मूविंग स्ट्रीक खत्म। देन वापस घूरने लगता है ब्रोली को कि भिड़ेगा। एंड में ब्रोली को ही कंट्रोल करना पड़ता है अपना गुस्सा, क्योंकि गोकू तो रेडी था यही चालू हो जाने के लिए। एंड ये ब्रोली में सुपर वाले ब्रोली से बहुत फर्क है। लाइक ये बंदा जस्ट प्योर इविल है बिना किसी रीजन के, पैदा ही शैतान हुआ था ये। वहीं सुपर वाला ब्रोली तो मस्ट काइंड था बचपन से, जब उसके खास लोग को कुछ होता था तभी पगलाता था वो। वहीं दूसरे हाथ पे ये मूवी में जब हम वो मुच्छड़ के फ्लैशबैक में जाते हैं, तो छुपके से पहनाने वाला था ब्रोली को उसका कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि एक बार गुस्से में भर दिया था ब्रोली ने उसे। एंड पहना भी देता है फोर्स करके उसे, उतने पे ही विदाउट क्वेश्चंस। ये बंदा सुपर सैयन होके खत्म करने वाला था अपने ही बापू को, ऐसे ही फुकट का, बिना कुछ पूछे कि क्या कर रहे थे या क्या। इसी से पता चलता है कितना इविल है ये बंदा, एंगर इश्यूज भर भर के इसे। एंड इसी के बाद हमें पता चलता है कि गोकू को देख के किलसने क्यों लगती है ब्रोली की इस मूवी में। एंड इससे डम रीजन नहीं देखा मैंने किसी को हेट करने का। ये गोकू से हेट सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि गोकू इसके बाजू में था बचपन में और रो रहा था जरा जोर से। भाई बच्चा है वो, रोना ही उसका काम है, तू क्यों बचपन से ही एंड्रयू टेट था। यही सब सोच के ब्रोली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था खुद को, जो बिल्कुल काम नहीं आता, क्योंकि एक बच्चे के रोने से इसे कुछ ज्यादा ही हेट था। तो गोकू जब सोया रहता है खा पी के, तब ब्रोली स्नीक अटैक करता है जो डॉज। एंड ब्रोली खुद ही सैंडविच बन गया बेड के बीच में। फिर निकल के वापस रश करता है, तो गोकू खिड़की से बाहर चला जाता है उड़ के, ताकि एटलीस्ट बाकी लोग की नींद ना खराब हो। बट वो गोकू को घसड़ के लेके जाने लगता है बिल्डिंगों से, तो वो उसका हाथ हटा के बैक जंप के साथ किक मारता है मुंह पे ब्रोली के। एंड पूछने लगता है कि
कि क्या हुआ है तुझे, सटिया गया है क्या? पर ब्रोली सुन कहाँ रहा था, वो तो की ब्लास्ट स्पैम करने में बिजी था गोकू पे लगातार। तो गोकू उसके की ब्लास्ट को उसी पे भेज देता है एंड अपने अटैक से बंदा उड़ के सीधा पानी में मस्त ओवर पावर कर रहा था गोकू उसे। यहाँ ऊपर से ब्रोली यहाँ समझा भी नहीं रहा था ना गोकू को कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। नॉट लाइक समझाने से कुछ हो जाएगा, क्योंकि बचपन में ब्रोली सिग्मा मेल था, उसमें गोकू की क्या गलती। और रश करता है जिसपे फिर से एक लात मुंह पे, जिससे ब्रोली सैड हो गया। ओले ओले ओले। इवन गोकू का भी सेम ही रिएक्शन था, पर अब जब गोकू एक मुक्का मारता है उसे तो ब्रोली रिएक्ट तक नहीं करता, उल्टा मिर्गियाने लगता है वहीं पहाड़ पे, जिससे गोकू को पता चल जाता है कि यही है वो लेजेंडरी सुपर सैयन की एनर्जी जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कब से। पर वो मुच्छड़ वहां पहुंच के ब्रोली को कंट्रोल में ला देता है एंड निकल जाता है ब्रोली के साथ बिना गोकू से माफी मांगे। लाइक सॉरी तक नहीं बोलता उसकी बेटे की तरफ से गोकू को नींद में असैसिनेट करने की कोशिश के लिए, जिसको गोकू याद रखेगा। एंड अगली सुबह को इवन वेजिटा भी बोर हो गया था ये प्लेनेट से, तो जाने लगता है। प्लस गोकू ऑलरेडी शिप में था फुल रेडी बताने के लिए रात की कहानी कि कैसे उसने बिताई रात ब्रोली के साथ, एंड बता भी देता है कि कैसे ब्रोली वो लेजेंडरी सुपर सैयन है। जो सुन के इसका मुंह देखो कैसा हो गया है। लाइक क्या सोचा था इसने कि गोकू भूल जाएगा सुबह तक, एटलीस्ट कुछ बहाना तो दिया होता गोकू को रात को, पर सॉरी तक नहीं बोला। क्या माल है यार, गवार। लेकिन वो स्टिल ऑब्जेक्शन ले रहा था बोलने के लिए कि ना फेंक रहा है गोकू, ब्रोली पिद्दी है पावर लेवल में, इवन मैं शर्मिंदा हूँ कि ये मुझसे निकला है। तब तक ट्रंक्स लोग भी यहाँ आके बता देते वो मुच्छड़ का प्लान, वही कि ये वेजिटा सब लोग को मारने वाला था वो एक कॉमेट से, यानी स्पेस का एक बड़ा पत्थर जो आ रहा था ये फेक प्लेनेट की तरफ। इन शॉर्ट वेजिटा लोग की फील्डिंग लगा रहा था ये। एंड अब ये बंदा फाइनली वेजिटा की चाटना बंद करता है और उल्टा बेइज्जती करने लगता है बेचारे की कि फाइनली तेरे घुटने वाले दिमाग में बात गई कि ये सब फेक था, तेरे से ज्यादा दिमाग तो ये बच्चों को है। प्रिंस बोलता है तू खुद को चपरासी भर का भी दिमाग नहीं है तुझे, ले तेरे लिए भी एक। और ये सब के बातों के बीच में ही ब्रोली जस्ट जाने लगता है गोकू की तरफ काका रॉट करके। वेजिटा जो कि साइड में ही खड़ा था ये सब के बीच, उसे फुल इग्नोर मार के, जो वेजिटा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो गुस्से में सुपर सैयन होके अटैक करता है ब्रोली पे, जिसपे ध्यान तक भी नहीं देता वो। लाइक मच्छर जितनी भी इज्जत नहीं दिया उसने हमारे प्रिंस को। देन वेजिटा एक की ब्लास्ट बनाता है जिससे इवन गोकू तक की फट गई थी, लेकिन अभी भी ब्रोली वेजिटा की तरफ नहीं देखता। इवन लगने के बाद भी बस गुस्से से चिल्लाता है और वेजिटा उस सब के बीच में बस सदमे में तैर रहा था हवे में। इतनी गंदी बेइज्जती कि ब्रोली सीधा उसकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर रहा था। इसके बाद ब्रोली उसके कंट्रोल डिवाइस को भी ओवर पावर करके तोड़ देता है एंड बिना किसी ट्रिगर के सीधा लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म, जो देख के वेजिटा राजकुमार से ब्रोली का पालतू कुत्ता बन जाता है। लाइक बंदा बैठ के तारीफें करने लगता है ब्रोली की कि यही है लेजेंडरी सुपर सैयन, यही है हमारा नया भगवान, जो कि घंटा वेजिटा जैसा नहीं है। वो बंदा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी भिड़ गया था बुल्मा के लिए, पर इसमें जो फट्टू बना दिए है ना उसे कि क्या बताऊं। देखो खाली तुम लोग, ब्रोली पहले रश करके गोहान को ही खत्म करने वाला था, बट गोकू सही टाइम पे आके रास्ते से हटा देता है उसे। फिर गोकू एक अच्छे फादर जैसा गोहान का हाथ पकड़ के बचा लेता है उसे, पर ब्रोली वहीं एक अच्छी माँ जैसा जाके गोहान को अपना दूध पिला देता है, जो शायद गोहान को कुछ सूट नहीं होता। बहुत नखरे आजकल के बच्चों के। ये सब देख के ट्रंक्स भी मदद करने जाता है वो लोग की। और ये बंदे को देखो क्या कर दिए ये मूवी में मेरे फेवरेट कैरेक्टर के साथ। प्राइड अर्थ पे छोड़ा है ये बंदा। एंड ब्रोली की फुकट इविलनेस यहाँ भी दिखती है जब वो एक की ब्लास्ट से बटले एलियंस के पूरे खानदान को उड़ा देता है एक ही बार में। कुछ बिगाड़े भी नहीं थे वो लोग ने, इसका मजदूरी कर रहे थे इसके प्लेनेट पे, जो देख के अपने सारे अर्थ के सेंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फाइट के लिए रेडी फुल। और वेजिटा वो लोग की मदद करने की जगह ऐसा मुंह बना के बोलने लगता है कि अरे वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, नहीं जीत पाओगे तुम लोग। इससे ज्यादा लाचार स्टेट में नहीं देखा है मैंने वेजिटा को कभी। इवन ये बच्चा तक लड़ने के लिए रेडी था ब्रोली से, उसका दूध पीने के बाद भी। पर ये अधेड़ उम्र का मर्द, जो प्रिंस बोलता है खुद को, रो रहा था बैठ के बच्चों जैसा। बात भी नहीं करनी मुझे इसके बारे में। तो फाइट पर ही आते हैं वापस, जिसमें ब्रोली रश करता है वो तीनों पे एंड उसके बॉडी वेट से जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है। फिर भी गोकू पंच ट्राई करता है, जिसके बदले उसे मिलती है एक ओवरसाइज कोहनी मुंह पे। फिर एक लात पीछे खड़े गोहान को, और ट्रंक्स की किक लगने से पहले ही उसे भी एक पंच। फाइट स्टार्ट होते ही 1v3 कर दिया बंदे ने। अब वो लोग को भी अंदाजा लग गया था इसकी पावर का, तो भागने लगते उड़ के। और यही हमें पता चलता है कि वो एलियंस को क्रिलिन लोग ने बचा लिया था ब्रोली के की ब्लास्ट के अंदर से, क्या पता कैसे। अब उन्हें नहीं मार पाया ब्रोली, तो वापस रिट्राई करने की जगह की ब्लास्ट फेंकता है, जो वो लोग को जंप स्केयर देके मुड़ जाती है एंड वो लोग का प्लेनेट गया। लाइक ये बेचारों को पहले किडनैप करके लाए काम करने, फिर उनका प्लेनेट भी उड़ा दिया। असली विलेन बनाया इसमें इसे टोरियामा ने। एंड अब बारी है राउंड 2 की, जिसमें वो तीनों रश करते हैं ब्रोली पे, पर ब्रोली उन लोग के पास उन लोग से पहले पहुंच के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और परफेक्ट लारियन ट्रंक्स की छाती पे अपने बड़े मस्कुलर हाथों से। फिर पीछे मुड़ के पूछता है गोकू से कि कितना प्यार करता है तू अपने बच्चे से, जो सुन के गोकू समझ गया था कि गोहान का खेल यहीं खत्म हो सकता है। इसीलिए घर जाने बोलता है उसे वो, ताकि वो संभाल पाए ब्रोली को अकेला, जिसपे ज्यादा कुछ बोलता
बोलता भी नहीं वो ट्रंक्स की हालत देख के। एंड गोकू लग जाता है जाके ब्रोली से कुश्ती करने, जिसमें उसका जितना इम्पॉसिबल था तो थोड़ा सा चीटिंग करता है जो काम नहीं करता ब्रोली पे। उल्टा वो गोकू को एक छोटे बच्चे जैसा गोद में उठा के बीच हवा में मुंह पे लात देता है, जिससे गोकू गया पहाड़ में। बचपन में इतनी खुशी से गोकू को कोई उठा लिया रहता तो रोया ही नहीं रहता वो। इवन गोहान को भी नहीं भागने देता वो। बीच रास्ते में ही पकड़ के वापस दूध पिलाने वाला था उसे। गोहान की भी नजरें वहीं थी, पता था उसे क्या करेगा एक गोरिल्ला उसके साथ। पर प्लान चेंज और गोहान का मुंडी पकड़ के रगड़ देता है उसे बिल्डिंग के अंदर। फिर पीछा करके एक की ब्लास्ट, जिससे गोहान दूसरी बिल्डिंग को तोड़ के अंदर। बंदे को शायद बच्चों से ही कुछ ज्यादा हेट है, क्योंकि गोकू और ट्रंक्स को एक ही अटैक दिया एंड गोहान को बिल्डिंग में रगड़ना, फिर की ब्लास्ट। लेकिन टेंशन नॉट, गोहान को बचाने ट्रंक्स और गोकू आ गए थे एंड ले गया उन्हें भी वो अब रगड़ते हुए बिल्डिंगों में। ये बंदे के लक्षण कुछ ठीक नहीं है, रगड़ना कुछ ज्यादा ही पसंद है इसे। उतने ही रगड़ने से गोकू की कहानी खत्म एंड गोहान तो खत्म ही था। पर ट्रंक्स बेचारे को एक ब्रिज पे लड़ा के ब्रिज के साथ ही उसे पीछे ले जाता है दीवार पे। दिखाते तक नहीं हमें उसका क्या हुआ। कैमरा गोकू पे आता है जहाँ वो गोहान को बचाने जा रहा था, पर ब्रोली आके फोड़ देता है उसे, जिससे गया वो गुलाटी खा के पीछे। फिर उठ के सोचता है थोड़े टाइम कुछ प्लान, और मानोगे नहीं तुम लोग क्या ही जीनियस प्लान था उसका। उठ के बंदा परफेक्ट खुद ही उसकी की ब्लास्ट में चला जाता है एंड उसमें से ही भाग के आने लगता है ब्लॉक करते हुए। पर इतने परफेक्ट प्लान के होने के बाद भी गोकू उड़ा दिया जाता है पीछे बिल्डिंग पे की ब्लास्ट से। अब यहाँ तीनों सेयन्स बेहोश पड़े थे। खाली गेस करो ये किसको पहले मारने की कोशिश करता है, काकारोट जिसे वो बचपन से हेट करता है, या ये ऑलरेडी अधमरा बच्चा जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा था उसका। ऑब्वियसली पहले वो अधमरे बच्चे को मारने की कोशिश करता है, मैं भी वही करता। पर तब तक साइड से एक बीम आके बचा लेती है गोहान को एंड जिसने फेंका था वो मस्त ऑरा फार्म कर रहा था फेंक के। लाइक इस बंदे का इवन हवा भी साथ देती है। परफेक्ट मौसम रहता है पिक्कोलो के आने पे ऑरा फार्मिंग के लिए। देन गोहान को बचा के उसे सेंजुबिन खिलाता है एंड बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा सेंजुबिन का। फिर हील होने के बाद वो चारों घेर लेते हैं ब्रोली को, सोच के कि अब मिलके भर देंगे उसे। पर ये ब्रोली था तो प्लान के हिसाब से नहीं जाती चीजें उन लोग के। बंदा हाथ फोल्ड करके एक ही जगह पे खड़े रह के गोकू के सारे अटैक्स डॉज करने लगता है एंड गोकू तक तो ठीक था। इवन पिक्कोलो जैसे ऑरा फार्मिंग के भगवान पे भी ये शैतान ऑरा फार्म करने लगता है। फिर जब बोर हो जाता है तो ढकेल देता है उन्हें साइड में। पर तब तक गोहान एंड ट्रंक्स का कंबाइन मासेनको आता है, जिसका डायरेक्ट हिट लेके भी उसे कुछ नहीं होता। क्या चीज से बनी है इसकी बॉडी क्या पता। देन पिक्कोलो रश करता है इस पे ऊपर से एंड ये बंदा सिर्फ खड़ा होके मुंडी लड़ा देता है, जिससे पिक्कोलो वाकड़ा हो गया। फिर मुड़ के हाथ के बल गोल घूम के लात उसके मुंह पे। इससे डिसरिस्पेक्टफुल कॉम्बो नहीं देखा मैंने। देन गोहान और ट्रंक्स को तो ऐसे ही उड़ा देता है जैसे बंदा WWE खेल रहा हो एंड बिन बात का दौड़ के वहां ऑलरेडी पड़ी हुई पिक्कोलो की लाश को लात मारता है, जिससे गया वो ऊपर। अब इसे पिक्कोलो से हेट हो गया क्योंकि बच्चे मारने से रोक लिया ना उसने इसे। उसके बाद एक लड्डू देके भेज देता है उसे वेजिटा वाले पहाड़ पे, जहाँ अभी भी उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। तो पिक्कोलो बाल पकड़ के समझाता है उसे कि बच्चों के जैसा रोना बंद कर, इधर अगर मर्द जैसा नहीं लड़ना तो निकल जाए यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखनी तेरी मुझे। इतना टाइम पिक्कोलो भी उसकी चोटी पकड़ के समझाता है उसे, पर ये राजकुमारी के नखरे कम ही नहीं हो रहे थे। तो उसे फेंक के नीचे वो निकल जाता है मदद करने। वहीं गोकू अभी भी उसका पुराना प्लान ही ट्राई कर रहा था, की ब्लास्ट में अंधाधुंध दौड़ने का। एंड अब जब गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है तो जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट गोकू के प्लान के लिए ब्रोली सीधा जाने लगता है अंधा उसके ब्लास्ट में और पॉइंट ब्लैंक पे लेता है गोकू के सबसे पावरफुल अटैक को, जिससे उसे घंटा कुछ नहीं होता। क्या पता क्या खाता है ऐसा, प्योर प्रोटीन से बनी है इसकी पूरी बॉडी। ये देख के इवन गोकू भी कांप गया था एंड ब्रोली उसकी मुंडी पकड़ के बोलता है क्या था ओपिद्दी अटैक एंड खत्म गोकू। और अब फाइनली जाके राजकुमार भी जरा यूजफुल होने का सोचता है, जब मोस्ट लोग ऑलरेडी अधमरे हो गए थे मार खा खा के। प्लस इसकी एंट्री उतनी हेल्पफुल भी नहीं थी क्योंकि ब्रोली पीछे होके उसका पंच डॉज करता है तो वेजिटा फटाक से रिकवर करके किक देता है ब्रोली के कंधे पे, जिससे मसाज जितना ही फर्क पड़ा उसे। पर फिर भी वेजिटा एक और बार रिबाउंड करके पंच देता है, इवन उससे भी कुछ नहीं होता। तो मुंह बन जाता है बेचारे का वापस कि साला इतना कमजोर हूं मैं। तो ट्रंक्स अपने बापू को बचाने आता है मासेनको से, जिसके बदले में ब्रोली उसे अपरकट गिफ्ट करता है एंड ट्रंक्स के सैक्रिफाइस के बाद भी वेजिटा भाग नहीं पाता। ब्रोली धप्पा कर देता है उसे बीच हवे में एंड हमारे प्रिंस की कहानी यही खत्म। वन शॉट हो गया वो ब्रोली से, यहाँ कोई नहीं था अभी से रोकने वाला। एंड ये सब तो फिर भी स्ट्रेंजर्स ही थे ब्रोली के लिए, पर ये बंदा खुद के बाप तक को नहीं छोड़ता जब वो भाग रहा होता है प्लेनेट से, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो कॉमेट टकराने वाला था इस प्लेनेट से। पर तब तक ब्रोली आगे उसके स्पेस पॉड को ही पचका देता है जब उसका बापू ऑलरेडी अंदर था उसके, एंड जो कॉमेट आ रहा था उसी में फेंक देता है। कॉमेट से बचने जा रहा था, कॉमेट में ही फेंक दिया गया। इसके बाद तो गोकू जस्ट जाने लगता है चल के ब्रोली की तरफ गुस्से में। देन गोहान, पिक्कोलो और ट्रंक्स तो दे देते हैं अपनी एनर्जी, पर वेजिटा के इवन इसमें भी रोने चालू थे। लाइक एनर्जी देने में अभी से क्या प्रॉब्लम थी। इतना हेट है ना मुझे ये मूवी वाले वेजिटा से कि क्या बताऊं। अब प्राइड आ रहा था इसे कि मैं नहीं दूंगा अपनी एनर्जी गोकू को, प्राइड है मुझे, मैं सुपीरियर हूँ वो सब। थैंक गॉड ये मूवी कैनन नहीं है। इसे यहाँ प्राइड की लगी पड़ी थी और वहाँ गोकू पे रस्सी उड़ी खेल रहा था ब्रोली। फिर थोड़ा रोना धोना करने के बाद फाइनली वेजिटा पावर देता है उसे एंड गोकू ब्रोली का पंच एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है। फिर जरा पावर अप करके एंड यही ब्रोली बोलता है कि तू कितना भी वो लोग का पावर ले ले, काफी नहीं होगा वो मुझे मारने के लिए। पर जब फाइट करते हैं तब गोकू सीधा उसका पंच
पुश डॉज करके वन शॉट कर देता है उसे। लाइक मुट्ठी में रस्सी बम लेके उसके पेट में डाल दिया क्या? फट क्यों गया वो? इतना क्या फर्क पड़ गया वेजिटा की एनर्जी लेके जो गोकू सीधा वन पंच मैन बन गया? अगर किसी को पता हो तो बताओ मुझे। मेरे हिसाब से तो ये घाई घाई में फिनिश करने के लिए कुछ भी पावर ऑफ फ्रेंडशिप हमेशा जीतती है जैसा बना दिया है। लाइक वो लोग सब साथ मिलके भी क्लोज भी नहीं थे ब्रोली के, और अब वन शॉट कर दिया उसने। ये एंडिंग इवन गोजिटा वाली मूवी से भी ज्यादा घान थी। उसमें एटलीस्ट कुछ तो पंच मारे थे उसने, इसमें तो एक पंच एंड ब्रोली फूट गया। ये दोस्ती की पावर। एटलीस्ट सुपर के ब्रोली को वैसा घान नहीं किया। एंड या ये फाइट यहीं खत्म। अगर सुपर वाले ब्रोली की फाइट देखनी है तो यहाँ क्लिक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। बाय। Thanks, Baba. Do it! Just